आज आ गए हैं यहाँ पे वृद्धाश्रम में। मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, और क्या बोलूँ, ये सब भी ऐसा है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ अपने बर्थडे पार्टी के लिए और जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम लोग चल दिए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बर्थडे के लिए कुछ सारा शॉपिंग करना था। वो भी आप लोग को पता चल जाएगा क्या लेना था हम लोग को। तो हम लोग आ गए थे डीमार्ट में, जो हम लोग के पास ही में है। तो वहां पे हम लोग डिसाइड किए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारा 3D का दिमाग था, बोले थे कि ऐसा ऐसा कर लेंगे हम लोग, अच्छा रहेगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो उन्होंने दिमाग दिया। तो हम लोग आ गए थे डीमार्ट में, और यहाँ पे हम लोगों ने लिया जूस पूरा, एक एक पैकेट वाला, मतलब 30-40 जूस लिया। और उसके बाद से हम लोगों ने वो क्या बोलते हैं, डिस्पोजल वगैरह, वाटर बोतल, सब कुछ यहाँ से लिया। और उसके बाद से हम लोग सोचे कि कुछ क्लोथ वगैरह लेते हैं। तो हम लोग पहले सोचे कि एक एक बेडशीट लेंगे। फिर उसके बाद से हमने देखा कि बेडशीट उतना अच्छा नहीं था, तो हमने सोचा गर्मी का दिन है तो चलो टॉवल लेते हैं। तो हमने 35 या 40 के आसपास टॉवल लिया, और इतना ही, इतना मतलब सारा 40-45 के क्वांटिटी में हमने सब कुछ वहां से लिया। ये टॉवल जो 3D लेके जा रहे हैं, ये हमने सारा परचेज किया। और उसके बाद से अब नीचे हम लोग काउंटर पे आ गए थे, तो यहाँ पे बिलिंग करा रहे थे। और उसके बाद से बिलिंग करा के ये सब हम लोग, मतलब एक दिन पहले शाम को ही ये हम लोग लेके आ गए थे रात में, ताकि ये सुबह थोड़ा सा काम हम लोग का जल्दी से हो जाए। अब ये बिलिंग कराने के बाद से सब कुछ मैं बाहर लेके आ गई, और हम लोग गाड़ी में रख के, और फिर अगले दिन बर्थडे वाले दिन हम लोग चले गए जो हम लोग को काम करना था वहां के लिए। और मैं सुबह जाके पूजा वूजा करके आ गई थी। उसके बाद से हम लोग आ गए फ्रूट्स के शॉप पे, जहाँ से हमने फ्रूट्स लिया। क्योंकि एकदम से हमारा प्लान बना, तो एकदम से हम डिसाइड किए, तो जो दिमाग में आया, जैसा जैसा दिमाग में आया वैसा वैसा हमने किया। तो हमने यहाँ से ऑरेंज, एप्पल, और क्या बोलते हैं ये, बनाना, केला, संतरा और सेब, ये 3 चीजें हमने वहां से खरीदी। और उसके बाद से हम लोग आ गए अपने जगह पे। और यहाँ पे इतना बड़ा ये आम का पेड़ था, जिसमें बहुत सारे आम फले थे। तो हम आज आ गए हैं यहाँ पे वृद्धाश्रम में। मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, और क्या बोलूँ, ये सब भी ऐसा है वृद्धाश्रम। पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, लेकिन चलते हैं, देखते हैं। और तो आपको पता चल ही गया कि हम लोग कहाँ आए हैं और किस लिए आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक वृद्धाश्रम, जो आस्था वृद्धाश्रम करके है, वहां पे आ गए थे हम लोग इंदौर में। और यहाँ पे हमने सोचा था कि कुछ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। इससे अच्छा और कार्य हो ही क्या सकता है, और इससे अच्छा मतलब पुण्य का काम क्या हो सकता है। तो मैं अपने क्या बच्चों करने को आए भी हैं? लेके साथ में आई थी, और ये लोग भी साथ साथ में बताइए लगे क्या थे, करने आए क्योंकि हैं? इनको भी पता होना चाहिए कि ये जिंदगी क्या क्या करने है, आए हो कैसे ये? है। बहुत सारी चीजें आप खेल बताइए। खेल में भी अपने बच्चों को सीख दे देते हैं। तो यहाँ से हम लोग सारा सामान अंदर लेके जा रहे थे, और यहाँ पे एक और भी फैमिली आई हुई थी। तो उन लोग का पहले से बुकिंग था, तो वो लोग खाना उन्हें खिला रहे थे। और ये लोग हमको मना कर दिए कि नहीं, खाना तो बुक है, तो आप कुछ और भी लेके आ सकते हैं। तो हम लोग यही फ्रूट्स वगैरह और अ, वस्त्र, मतलब जो डिसाइड किया वो हम लोग लेके आ गए। और यहाँ पे हम लोग फटाफट से प्लेट लगाने लगे। प्लेट लगाने के बाद से यहाँ पे बताए थे हमको कि 35, मतलब 35 जो बूढ़े बाबा दादी अम्मा जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग पूरा यहाँ पे प्लेट लगाने लगे थे। और ये हमारी प्लेट्स यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। और उसके बाद से इसके नीचे नीचे हम लोग टॉवल रख के, और सब लोग, मतलब मैं बच्चों से भी, मैं भी, 3D अनुष्का, सब लोग हम लोग ले जाके दे रहे थे। तो यहाँ पे अभी सबका खाना पीना चल रहा था। और एक फैमिली आई थी, उनके घर में भी एक पीछे जो लेडीज दिख रही हैं, उनका बर्थडे था, तो वो लोग खाना बना के लेके आए थे। हालांकि हम थोड़ा सा लेट डिसाइड किए, इसलिए टाइम नहीं बचा कि मैं कुछ बना सकूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी इन सब चीजों का। और इसके बाद से अब हम लोग सबको ले जाके दे रहे थे, क्योंकि थोड़े से बुजुर्ग भी हैं, तो फल वगैरह उतना खाने में भी, हालांकि सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन वही चबाने वाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी ठीक है, फल भी देना चाहिए। मतलब मैं तो इतना इमोशनल हो गई थी ना, मतलब मैं तो क्या है कि, मतलब जैसे बुजुर्ग लोग को देखती हूँ, तो मुझे बस मेरे एक ही हैं जो मेरे बाबा, उनकी ही याद आती है। तो मैं उनसे ही सबको कनेक्ट कर लेती हूँ, मतलब इतना भावुक पल हो जाता है मेरे लिए
कि क्या बताऊँ? तो यहाँ पे सब लोग खिला रहे थे, ये लोग भी कुछ-कुछ बना के घर से लाए थे या यहाँ यहीं पे बनवाए थे। मतलब आप बोल देंगे तो वो लोग बनवा देंगे, आप आके आपको खिला देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग दे रहे थे सारे मतलब दादी को, अम्मा को, बाबा को, सबको। और यहाँ पे अच्छे-अच्छे घर के लोग थे। मतलब क्या बताऊँ, हम तो मतलब इतने इमोशनल हो गए थे ना एक-एक स्टोरी से कि किसी की कोई बेटी, ये जो अंकल हैं, इनकी बेटी इनको इसलिए नहीं रखती कि इनका तेज साउंड है, वो खुद बोल रहे थे। और ये मतलब वेल एजुकेटेड और जॉब किए हुए हैं, तो वो मतलब वो अपना स्टोरी हम लोग को बता रहे थे कि ऐसा-ऐसा है करके। और वो फार्मा में काम किए हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता है। मतलब स्पीकिंग इनका इतना अच्छा था, पूरा इंग्लिश में टॉकिंग था इनका, बात करना सब चीज़। कुछ-कुछ लोग तो चलो मजबूरी में रह रहे थे, जिसका कोई नहीं है। आजकल क्या है, बहुत लोगों की बेटियाँ हैं, तो बेटियाँ तो चाहती हैं रखना, लेकिन ससुराल वाले रखने नहीं देते हैं, तो वो कितना बगावत करेंगे। और एक बाबा तो ऐसे मिले, इनको देख के तो मेरा मतलब आँसू ही नहीं रुक रहा था मतलब। और ये भी इमोशनल हो गए थे कि क्या बताऊँ, हमारे लिए तो लग रहा था कि मतलब ये क्या सच में यही संसार है, यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है। फिर हम लोग ऊपर-नीचे चारों तरफ यहाँ पे ती सेकंड फ्लोर तक का बना हुआ था, तो ऊपर में भी बहुत सारी बुजुर्ग माता लोग थी जो मतलब नीचे नहीं आ पाएँगे, तो उनके लिए हम लोग ऊपर लेके गए, क्योंकि बार-बार आना-जाना आसान नहीं होता। वो लोग एक बार आते हैं और खा-ओ के फिर ऊपर अपना रूम में चले जाते हैं। तो ये जो वृद्धाश्रम था वो बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ था, बहुत बढ़िया से ऑर्गनाइज़ किया हुआ था। और उसके बाद से हम लोग ले जाके उनके रूम में ही पहुँचाए थे। और जैसे होता है कि एक बार में 10-12 लोग बैठते हैं, फिर वो वहाँ पे जब वो लोग खा लेते हैं तो घंटी बजाते हैं, फिर दूसरे लोग आते हैं। तो यहाँ पे अंधेरा था थोड़ा-सा, जिनको रेस्ट करना होता है, तो यहाँ पे जैसे लाइट मैंने ऑन किया, यहाँ पे दादी अम्मा लोग बैठे हुए थे। सबको दे के मतलब एक क्या बोले हम, मैं तो सोची थी कि चलो एक खुशी का काम करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी। मुझे अंदर से बहुत दुःख, बहुत तकलीफ़ हो रहा था कि क्या हम अपने मतलब बुजुर्ग लोग को ऐसे दिन दिखाएँगे। और ये इनका ऑफ़िस था, जहाँ पे ये लोग अपना जो भी काम करते हैं, तो आप लोग जो करते हैं वो सारा वो एक रसीद बनाते हैं, रसीद बना के देते हैं और वो अपने हिस्ट्री में रखते हैं कि कौन आया था, क्या किया था। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे दे के खिला-पिला के बाहर आ गए अब। और अभी हम अंदर से करके दे के आ गए बाहर। वहाँ का तो माहौल ऐसा था कि मेरे से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। और बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, कोई शब्द ही नहीं है। बहुत ही इमोशनल टाइम था मेरे लिए। और अभी जस्ट मैं वृद्धाश्रम के पीछे ही खड़ी हूँ। और ये इतना इमोशनल टाइम था मेरे लिए। और वहाँ पे जाके मतलब अच्छे-अच्छे लोग, कोई-कोई तो चलो मजबूरी में भी रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई-कोई का तो ऐसा है कि लोग लाके छोड़ के चले जा चुके हैं। तो फ्यूचर कहाँ जाएगा? भविष्य कहाँ जा रहा है हम लोगों का, हमारे देश का? ये तो बहुत ही मतलब दुखद और बहुत ही भावुक पल है। तो इसलिए हम बच्चों को भी लेके आए, ये लोग भी देखे जाने कि क्या होता है, कैसे होता है, चीज़ें क्या हैं। तो अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग। और पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पे जाने के बाद से, देखने के बाद से बस ब्लैंक सा हो गया है माइंड। और इसके बाद से हमने और मतलब कुछ सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा ले रखी थी, तो हम आ गए माता रानी के पास, क्योंकि माता जी जैसे भी हो, मुझे तो वो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती है। शायद मैं छोड़ देती होंगी, भूल जाती होंगी, लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूलती हैं। तो उनके मंदिर आ गए थे, अन्नपूर्णा मंदिर, और वहाँ पे हमने पानी, जूस और ये जो टॉवल वगैरह यहाँ पे हमने सबको दिया। यहाँ भी ज़रूरतमंद लोग आते हैं। बहुत लोग तो प्रसाद समझ के भी ले जाते हैं। और गर्मी का मौसम था, तो पानी वगैरह, जूस वगैरह सब लोग कह रहे थे, नहीं पानी दे दीजिए, जूस दे दीजिए। तो यहाँ पे सबको हमने यहाँ भी दिया। और यहाँ पे पूजा करके मतलब दर्शन करके और सबको ये जूस और पानी वगैरह वस्त्र वगैरह देने के बाद से फिर उसके बाद से हम लोग घर आए। और घर आने के बाद से ऐसा मतलब लग रहा था कि क्या देख के आई हूँ मैं? क्या छूट रहा है? क्या मतलब दिमाग में बहुत सारा प्रश्न जो चल रहा था कि ये मतलब ऐसे लाइफ होने वाला है, ऐसे फ्यूचर जाने वाला है, हम लोग का भविष्य ऐसे होगा। लेकिन वही था कि क्या बोले, कुछ-कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हैं।
तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ अपने बर्थडे पार्टी के लिए और जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और दिन में हम लोग चले गए थे वृद्धाश्रम और अब शाम को जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और केक कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी में कौन कौन है, सब कुछ आपको देखने को और जानने को मिलेगा। तो लेट्स गो। आ गए हैं इंदौर में साया जी होटल में। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो ये है इंदौर का साया जी होटल। आप ऊपर देखिए, ये रहा साया जी और हम आ गए हैं यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने और अब जा रहे हैं अंदर। बाकी सब लोग अंदर चले गए, मैं जा रही हूँ एंट्री करने अंदर। और ये है साया जी का रिसेप्शन एरिया। यहाँ मतलब बहुत ही अच्छा इसको भी बनाया है, लुकिंग वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप भी देखिए। और अभी हम आ गए अंदर और इधर का आपको मैं दिखाती हूँ पूल एरिया सब कुछ। तो ये यहाँ का पूरा डाइनिंग एरिया है, देखिए कितना सुंदर। उधर पूल है, डेकोरेशन है और ये इधर पूरा टेबल्स लगे हैं। तो इधर में है सब कुछ अच्छा है। तो हमने जो सेलेक्ट किया वो पूल साइड सिटिंग सेलेक्ट किया और उसके बाद से हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे। ये हमारा सिटिंग एरिया था और पीछे पूल था। तो यहाँ पे सूप आ गया है बच्चे लोग का, सब लोग भूखे अच्छे से डेकोरेशन किया गया था। सूप ले रहे हैं और यहाँ पे मेरा भी रखा है स्टार्टर है, ये लोग चलिए सर्व कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा पंखा चला रखा था ऊपर में और मतलब चारों तरफ से कूलर वगैरह सब कुछ था, क्योंकि ये ओपन एरिया में बनाया हुआ है। तो इसको अच्छे से डेकोरेट करके आप देखिए, ऊपर आसमान दिख रहा है बहुत सुंदर। तो जो इनका स्टार्टर होता है वो खुद सर्व करते हैं और मेन कोर्स के लिए जाके लेके आना पड़ता है। चलिए इनका मेन कोर्स देखते हैं। स्टार्टर तो हमने खा लिया पूरा दबा के, अब मेन कोर्स पे लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ पहले क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ अचार से स्टार्ट करते हैं। अचार है कई वैरायटी की, पापड़ है कई वैरायटी की, सैलेड है पूरा, एंड इधर में पूरा डेजर्ट्स हैं लगे हुए हैं, वैरायटी के पूरे लगे हुए हैं। एंड इधर हलवा है, स्वीट्स में है। एंड यहाँ पे क्या है, गुलाब जामुन है, हटो। एंड यहाँ पे ये है सारा कुछ, बहुत कुछ है। ये इधर नॉन वेज है, मच्छला, इधर बिरयानी है। एंड यहाँ पे है समथिंग, ये क्या है, चीज़ी है, ये नूडल्स है। एंड ये भी बिरयानी है और ये सब्जी है, ये कोफ्ता है, दाल, ये भी पनीर है, कढ़ाई पनीर है, ये दाल मखनी है। एंड ये दाल है और ये स्टीम राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मेन कोर्स है और बहुत ही सारी वैरायटीज़ है। मैं मतलब दोनों के बीच में खड़ी हूँ, बहुत सारी वैरायटीज़ है, मज़ा आता है। तो अभी हम खाएंगे पूरा। और यहाँ पे मेरे पीछे है ये जिम एरिया, ये नीचे जाके जिम एरिया है और ये इधर भी लॉबी है बैठने के लिए। एंड इस समय का यहाँ पे क्राउड देखिए कैसा है, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और उस पुल के उस साइड में जस्ट हम लोग पास में ही बैठे हुए थे और इधर भी सब लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर व्यूज़ है यहाँ का और इन्होंने बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया है। इधर बच्चों का देखिए है खेलने का, जहाँ पे दर्शु और शिवा आ चुके हैं ऑलरेडी और खेल रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा बच्चों का भी है खेलने के लिए। तो अभी यहाँ की खूबसूरती देखते हुए बन रही थी और बर्थडे सॉन्ग लग गया था और टाइम हो चुका था केक कटिंग का। तो चलिए अब अपना केक कटिंग करते हैं, यानी कि मेरा। और ये मेरा केक आ गया है। और ये है डिज़र्ट, जो खाओ। तो हमारा बर्थडे पार्टी हो गया और हम केक को कटिंग करके चल रहे हैं घर को। अब खाना पीना मस्त हो गया।
तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बर्थडे का मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई सुझाव कमेंट्स हो तो प्लीज़ उसको भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।